और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की ये नाटकबाजी केवल उत्तर प्रदेश में होने वाली हार के डर को लेकर के है, अखिलेश या प्रियंका से तो मांगने के लिए इतनी घटिया राजनीति कर गए जो एक लोकतंत्र में किसी ऐसे नेता को नहीं करनी चाहिए जिसके पास जनता का इतना बड़ा मत मिला। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई अपनी चुनाव की हार से, इनको अपनी चुनावी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। आजकल पकड़ा जाता है, भले ही गोदी मीडिया के सारे चैनलों को आपने सुपारी दे दी हो कि आज मेरा भाषण बढ़िया होना चाहिए, कवरेज बढ़िया होना चाहिए, यूपी चुनाव जीतना है, उसके बारे में नहीं बताया कि देश के लिए क्या क्या किया। आज लग रहा था कि देश को बर्बाद करने वाला व्यक्ति भगवान शिव के पीछे छुप रहा है, काशी विश्वनाथ और वाराणसी के पीछे छुप रहा है। अब हारने का डर उत्तर प्रदेश के अंदर सता रहा है, 80 सीटें हारने का डर सता रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी आज फिर एक आडंबरवादी हिंदू बनने का नाटक करने की शुरुआत में आ गए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। आज तो हमारे प्रधानमंत्री बाजीगर बन गए, साधु बन गए, आसाराम बापू जैसे दिखाई दे रहे थे। आज वाराणसी में जिस तरह से बात शुरुआत की साहिब की, जो है मतलब 3 चरणों में खबर है। 3 चरणों में इसलिए खबर है क्योंकि आज बड़े बड़े पोस्टरों का जिक्र है जो प्रिंट मीडिया को दिए गए। प्रिंट मीडिया को इतने बड़े पोस्टर दिए गए कि जिसमें दिखाया जा रहा था कि भगवान शिव को इनका इंतजार था और प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनाव का इंतजार था। गंगा माँ की बात करते हुए नजर आए। गंगा माँ की बात आज इनको 7 साल बाद नजर आई। जब चुनाव प्रचार के दौरान आए थे तब बोला करते थे मैं गंगा माँ का बेटा हूं, लेकिन आज चुनाव हारने का डर उत्तर प्रदेश के अंदर सता रहा है, 80 सीटें हारने का डर सता रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी आज फिर एक आडंबरवादी हिंदू बनने का नाटक करने की शुरुआत में आ गए। बाबा आज अपने भाषण में बहुत सारी बातें बोलते रहे, लेकिन बाबा विश्वनाथ की बात की, बाबा काशीनाथ की बात की, पता नहीं कौन कौन से भगवान की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते उसके बारे में नहीं बताया कि देश के लिए क्या क्या किया। आज लग रहा था कि देश को बर्बाद करने वाला व्यक्ति भगवान शिव के पीछे छुप रहा है, काशी विश्वनाथ और वाराणसी के पीछे छुप रहा है। कुछ ऐसी चीजें फिर सोशल मीडिया पर भी चलने लगी। सोशल मीडिया ने सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया सवाल क्यों नहीं उठाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दावे पर, क्योंकि झूठ आजकल पकड़ा जाता है। भले ही गोदी मीडिया के सारे चैनलों को आपने सुपारी दे दी हो कि आज मेरा भाषण बढ़िया होना चाहिए, कवरेज बढ़िया होना चाहिए, यूपी चुनाव जीतना है, तो भैया यूपी चुनाव क्या इन बातों से जीता जाएगा कि यूपी को बर्बाद करके जीता जाएगा? यूपी की जनता को पेट में रोटी चाहिए, 5 किलो राशन की भीख जो आप देते हो और दावा करते हो, और उस पर भी अपने फोटो छपवा देते हैं योगी और मोदी। यार बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसा 17 सालों में नहीं हुआ है जो नए इंडिया में मोदी के हो गया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो छप करके राशन भी बांटा जा रहा है। भाई कहने वाली बात है तो कही जाएगी, झूठी बात है तो वो नहीं कही जाएगी। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई अपनी चुनाव की हार से, इनको अपनी चुनावी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए बाबा आसाराम की तरह प्रधानमंत्री मोदी गलियों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। फिर अचानक से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलने लगता है #वाराणसी के नाम से। ये ताज़ा खबर, बड़ी मज़ेदार खबर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कई फोटोज ऐसे आते हैं जिसमें किराए के लोग खड़े किए जाते हैं। ओपल इंडिया प्रधानमंत्री मोदी का एक खास ब्लॉग है भक्तों का, मोदी के भक्तों का, जो ये चलाता है और तस्वीरें बराबर डालता है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो है तस्वीरें गंगा जी के अंदर ली जाती हैं, मतलब चलते हुए। क्या शहंशाहाना अंदाज था प्रधानमंत्री मोदी जी का। मैं भी देख के हैरान था कि एक प्रधानमंत्री देश का अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहा, वोट पाने के लिए सारा कुछ करा रहा है। लेकिन जिस विश्वनाथ मंदिर की वो बड़ी तारीफ कर रहे थे, शिवधाम की, उसी में मीडिया के लोग चप्पल पहनकर घूमते हुए
नजर आते हैं। तो अब क्या कीजिएगा, एक पूरा फिल्म प्रसारण चल रहा था प्रधानमंत्री मोदी का, जो प्रसारित हुआ, ये प्रसारण हमने फेसबुक पर भी देखा है, जहां पर मोदी जी बोलते थे मेरी मां मदरवास थी, समथिंग दैट इट्स लाइक बोला था उन्होंने। आज वैसे ही नाटक करते हुए प्रधानमंत्री नाटकबाज नजर आए, और ऐसे नाटकबाज नजर आए जो भगवान शिव के नाम पर वोट मांगने के लिए इतनी घटिया राजनीति कर गए, जो एक लोकतंत्र में किसी ऐसे नेता को नहीं करनी चाहिए, जिसके पास जनता का इतना बड़ा मत मिला। शायद प्रधानमंत्री मोदी भूल गए कि 2014 में उन्हें किस जनता ने किन वादों के ऊपर चुनाव दिया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी गरिमा गिरा दी कि भगवान शंकर पर भी राजनीति कर ली, काशी विश्वनाथ पर भी राजनीति कर ली। क्या इनको लगता है कि इस तरह की राजनीति करके जीत पाएंगे? किसका डर है प्रधानमंत्री मोदी को? प्रियंका गांधी के उस वादे का डर है, जिस वादे से डर करके योगी ने बहुत सारी घोषणाएं स्मार्टफोन बांटने की कर ली? या डर है अखिलेश यादव की उन रैलियों से, जिन रैलियों में लाल टोपी गजब ढा रही है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं जगह नहीं मिलने वाली। लेकिन मोदी के ये नाटकबाज करतब एक प्रधानमंत्री की गरिमा गिराते हैं, और प्रधानमंत्री की गरिमा हमारे मोदी जी क्या जाने। प्रधानमंत्री मोदी जी को गरिमा पता है सिर्फ सत्ता की, जिसके बारे में राहुल गांधी ने बोला था कि हिंदुत्ववादी सत्ता की तलाश करते हैं, येन केन प्राक्रेण मिल जाए वह सत्ता, तो सत्ता का बस हम हरण करेंगे सीता की तरह। चाहे भले ही हमें प्रधानमंत्री की खादी ना पहन करके, प्रधानमंत्री का शाश्वत शरीर धारण करने के बाद भी भले ही हमें संत का वेश धारण करना पड़े। आज उनका भाषण चल रहा था, जब प्रसारित हो रहा था, उसमें लग रहा था कि एक प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे रहा, संत भाषण दे रहा है। उसी तरह की एक अनगढ़ तस्वीर जो थी गोदी मीडिया के द्वारा चलाई जा रही थी, ऐसी अनगढ़ तस्वीर जो साबित कर रही थी कि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त प्रधानमंत्री मोदी। लौंडे काम पे लगे हुए थे गोदी मीडिया के, और नया सुशांत भी लगा हुआ था, सारे लगे हुए थे। लेकिन क्या इन बातों से हिंदुस्तान की जनता को भला होगा प्रधानमंत्री जी? क्या आपके इस आडंबर से महंगाई कम होगी प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या आपके इस आडंबर से जनता ऊब नहीं गई है? कितने ड्रामे करोगे ऑन कैमरा? कहां से एक्टिंग सीख के आए हो भाई? यार फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, पैसे कमाते, खुश रहते, महंगे शौक आपके हैं, खाने के, पीने के, पहनने के। लेकिन यार देश की बर्बादी क्यों कर दी आपने? एक्टिंग के लिए इतने सारे कैमरों की क्या ज़रूरत थी? लाइव एक्टिंग करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अभिनय के लिए सबसे पहला पुरस्कार मिलना चाहिए। आज तक मैं मुंबई इंडस्ट्री से अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी को एक्टिंग का सबसे बड़ा अवार्ड दे। ऐसा अवार्ड दे कि जो लाइव एक्टिंग करना जानता है, जो लाइव एक्टिंग में विश्वास करता है, जो जनता का तूतिया काटता है और जनता की लंका लगाने के लिए किसी भी रूप में ढलने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही उसको रावण का रूप धारण करना पड़े सत्ता के हरण के लिए। और सत्ता के हरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार हैं। जिस तरह से बनारस में उनकी नाटकबाजी चल रही थी, वाकई में बड़ी हास्यास्पद थी। और यकीन मानिए कि इंटरनेशनल बेइज्जती होगी इस प्रधानमंत्री की। जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो देश के लिए कड़वे कांटे बो रहे हैं, और संघ के लिए भी। सत्ता जीतने के लिए इसका मतलब ये नहीं होता कि देश का मान, सम्मान, गौरव, संविधान सब कुछ दांव पर लगा दो। आज तो हद कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने। आज वो प्रधानमंत्री की तरह नहीं, आज एक छोटे से प्रचारक के तौर पर नजर आ रहे थे। जब वाराणसी में ये पूरा शो इस तरह से चल रहा था, जो शर्मनाक था हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस नाटक के बारे में, जो नाटक प्रधानमंत्री मोदी ने किया?
अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह सही थे तब भी कमेंट कीजिएगा, और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की ये नाटकबाजी केवल उत्तर प्रदेश में होने वाली हार के डर को लेकर के है, अखिलेश या प्रियंका से, तो अब आप समझिए क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।